फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कल सुनाया जाएगा। कल बरोज 4 अप्रैल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। इलेक्शन इल्तवा से मुतल्लिक ये केस जिसमें आज भी दलाइल जारी थे, फैसला इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। कल ये फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो कि इस केस की समाअत कर रहा था, ये फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा केस से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला कल सुनाया जाएगा। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आज समाअत मुकम्मल कर ली है। केपी और पंजाब में इंतखाबात की तारीख में जो इल्तवा किया गया था उसके खिलाफ केस में अभी जो है वो अदालत ने तमाम फरीकैन को सुना। आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा कि हुकूमत और PTI के पास अभी भी वक्त है, सियासी डायलॉग कर ले, सियासी हल करे। मुल्क की खातिर ये जरूरी है कि सियासी हल पर पहुंचा जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने अब तक जो है वो इंतखाबात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। अगर वफाकी हुकूमत इंतखाबात की यकीन दहानी कराती तो किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो वजारत दिफा से जो सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट मांगी गई है वो किसी भी वक्त जमा करा दी जाए और कल अब जो है वो इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाज जो है वो ये भी कहा कि पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करे और किसी सियासी नतीजे पर पहुंचे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सियासी डायलॉग नहीं होते तो आईनी मशीनरी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं क्योंकि हर कोई सियासी मफादात पूरे करना चाहता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब लोग चाहते हैं कि मर्जी के बेंचेस बनाए जाएं और मर्जी के जजेस जो है वो शामिल किए जाएं। आज भी जो हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दी गई उसमें यह कहा गया कि जो 9 जजेस हैं जिन्होंने खुद नोटिस की समाअत की थी, उनके अलावा जो बाकी जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। इस तरह ना तारीख में कभी हुआ और ना ही कभी होना है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट और हुकूमत का बहुत एहतराम करते हैं, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया जबरदस्त है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो है वो दुरुस्त मुआवनत नहीं की और इंतखाबात कराने की यकीन दहानी भी नहीं कराई। इसलिए जो है वो जो अदालत है वो अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुल्क में कोई सियासी डायलॉग नहीं हो रहा, सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। वफाकी हुकूमत अगर इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराए तो अभी भी कुछ हो सकता है। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इससे पहले जो है वो ये कहा था कि जो जजेस का मामला है उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी अपनी जो अंदरूनी मुशावरत है वो जारी है। जजेस से मुलाकात भी हो रही है, फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलाएंगे और उसमें तमाम जो कायदे ज़वाबित है उनको वज़ा किया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल हुए। आखिर में जो PTI के वकील हैं अली जफर, उनको बुलाया गया। उन्होंने जवाब में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो कोई इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन की जो तारीख है उसको वो मुलतवी करता। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सका, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने पर जो है वो इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने आखिर में ये भी सवाल किया कि ये भी बताएं कि जब सदर मुमलिकत जो है वो अपने तमाम तर इख्तियारात में वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद है तो इलेक्शन की तारीख देने के लिए क्या उनको वज़ीर आज़म की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए थी। अदालत ने जो है वो तमाम वकला को सुना, अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने भी अपने दलाइल दिए और उन्होंने सदर के इख्तियारात से मुताल्लिक ही जो है ये मुद्दा उठाया जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सराहा भी और उसी के मुतालिक बाद में सवाल भी किया। और इसके बाद जो है वो जो सियासी जमातों के वकला हैं उनको अदालत ने सुनने से जो है वो इनकार किया क्योंकि उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता रोज अदालती जो कार्रवाई है उसके बाइकआउट का ऐलान किया था और चीफ जस्टिस ने उसी अखबारी खबर का भी हवाला दिया कि अदालती कार्रवाई का आपने बाइकआउट किया है इसलिए आपको नहीं सुन सकते। अच्छा मरियम, जिस तरह से आप बता रही हैं अभी समाअत आगे चली तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हुकूमत और PTI सियासी डायलॉग करें, हल निकालें। ये थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा, तासुर क्या मिलता है? क्या जो कल का मुमकिन फैसला होगा वो इस बात का तयन करेगा कि आगे IAS के ऊपर मजीद समाअत होगी, बेंच कोई तश्कील दे के इस मामले को तफसीलन सुना जाएगा या फिर बराह रास्त कोई हुक्म जारी होगा कल? देखिए अलीना, अब तक जो समाअत थी उससे तो यही तासुर मिलता है और यही वाज़ेह होता है कि क्योंकि अदालत जो है वो बार बार फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है उस पर ये कह चुकी है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, बहुत सा वक्त ज़ाया हो चुका है, ये अहम आईनी मामला है, इसको अभी तय होना चाहिए। 90 रोज में इंतखाबात या कम से कम वक्त में जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान पर आयन पाबंद करता है। तो अभी तक का जो तासुर है अदालत के अंदर जो माहौल था और जो जजेस के रिमार्क्स थे उससे यही है कि अदालत कोई फैसला जारी करेगी। मजीद वक्त या इसी मामले पर जो मजीद डायलॉग्स का वक्त है वो जो है वो देने के
के मुतालिक अदालत इतनी जो है वो हमें उस तरफ उसका झुकाव नजर नहीं आया, लेकिन अदालत के फैसले आने से पहले उसको प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक की समाअत से ये मालूम होता है कि अदालत अपना कोई ना कोई फैसला इस बारे में सुनाने जा रही है, लेकिन सियासी जमातों को साथ ही तंबीह भी की है कि अगर वो सियासी डायलॉग करे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। अच्छा, आज इरफान कादिर साहब ने बड़ी तफसीलन दलाइल दी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनका क्या मौक़िफ़ था अदालत में? जी, इरफान कादिर का जो है वो पहले मौक़िफ़ ये था कि जो इलेक्शन कमीशन के मुतालिक तो उन्होंने ये कहा कि सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी है वो सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, और उनका जो किरदार है वो रस्मी सा किरदार होता है। उनके पास जो इख्तियारात होते हैं वो तमाम तरह इख्तियारात काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से जुड़े होते हैं। उसके अलावा जो है वो इरफान कादिर ने ये भी कहा कि इरफान कादिर ने अपने दलाइल के दौरान ये कहा कि बेंच में जो जजेस के दरमियान इख्तलाफ है उसको खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस को जो है वो दूसरे जजेस अगर फैसलों में इस तरह से बातें सुनाने लगे तो ये ठीक जो है वो प्रैक्टिस नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो परसों तमाम जजेस से मिले हैं, बारी बारी जस्टिस काजी फैज़ीसा से मुलाकात हुई, और जस्टिस काजी फैज़ीसा ने ये कहा कि जो फैसला उन्होंने दिया है उस फैसले के मद में जो है वो शायद फुल कोर्ट बन जाए तो उसका हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे, अभी उस पर भी जो है वो रूल्स वजह होने बाकी हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने वन मैन शो का हवाला दिया तो उस पर जब बात हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि वन मैन शो उन्होंने चीफ जस्टिस के मुतालिक नहीं बल्कि जनरली कहा था, आमतौर पे ये इस्तेलाह इस्तेमाल की गई थी, चीफ जस्टिस के लिए नहीं की गई थी। इरफान कादिर ने जो है वो ये भी कहा कि एक सियासी जमात के बुनियादी हकूक तमाम सियासी जमातों के बुनियादी हकूक नहीं हो सकते, इसलिए ये सिर्फ PTI का मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाए, बाकी सियासी जमातें जो है वो उनका मौक़िफ़ काफी मुख्तलिफ है। इसलिए अभी इरफान कादिर के जो दलाइल थे उसमें सोशल मीडिया का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस जो है वो टॉप ट्रेंड है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया के मुतालिक जो है वो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है वो सबको महफूज रखे। उसके अलावा इरफान कादिर ने अपने दलाइल में आगे ये भी कहा कि गुज़िश्ता कई सालों में आम और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन हुए तो बेहतर होगा कि मुल्क के माली हालात को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात एक साथ कराए जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बाद में जो है वो इरफान कादिर के दलाइल को सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि इरफान कादिर ने जो अपने दलाइल में नुक्ता उठाया है वो नुक्ता इससे पहले किसी ने भी नहीं उठाया था, जो सदर मुमलिकत के इख्तियार से मुतालिक है, और इससे मुतालिक चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को भी ये कहा कि आपसे भी गिला है कि आप जजेस के जो फैसलों के तनासुब है उस पर बात करते रहे और आपने ये अहम आईनी नुक्ता नहीं उठाया। अभी जो है वो सूरत हाल ये है कि इससे पहले चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना से जो है वो ब्रीफिंग ली पर, और समाज जो है वो उसको मुकम्मल कर लिया गया है अदालत की जानिब से, और कल किसी वक्त इसका फैसला सुनाया जाएगा।